जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 की तैयारी कर रहे तो आज हमने 50 ऐसे प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम सक्षमता 1.0 और 2.0 में मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर याद कर लेना। निश्चित ही ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है तो उदारवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। ध्यान रखना है। अगला है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो डफरिन का कार्यकाल था। किसका था? तो डफरिन का कार्यकाल था। पूछा जाए कब? तो 1885 में। अगला है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए वो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी गई है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो महाराष्ट्र की। किसकी है? तो कई बार ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया, आपके एग्जाम में ही नहीं कई एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो महाराष्ट्र की है। झावेरी बहनों का संबंध शास्त्र नृत्य की किस विधा से है? तो मणिपुरी से संबंधित है झावेरी बहनें। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़े। बहुत कम समय में उन प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो निश्चित ही ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। डेली आप लोग हमारे साथ जुड़े, निश्चित ही फायदा होगा। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो लीला सैमसन जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? तो भरतनाट्यम से संबंधित है लीला सैमसन। अगला जो प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना? तो ग्वालियर घराना है हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र? तो वीणा है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो जब पूछा जाए कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से संबंधित है सरहुल पर्व। वेहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का हो जाएगा, सभी को पता है, आसान प्रश्न है। वेहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूना वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। कहां पर? तो कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूना वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। ध्यान रखना दोस्तों, इनका हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको अंत तक बने रहना है कि प्रश्न को याद करना है, तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। कोणार्क का काला पेगोड़ा किस देवता को समर्पित है? सूर्य को समर्पित है कोणार्क का काला पेगोड़ा। गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये मुंबई में है। कहां पर? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर? तो बुलंद जो दरवाजा है ये फतेहपुर सीकरी में है। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। पूछा जाए फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो यूपी में है। बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया? तो गुजरात के जो है गुजरात विजय के उपरांत में अकबर ने क्या बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा बनवाया था। ध्यान रखना है। पीसा का मीनार किस देश में स्थित है? तो जो पीसा का मीनार है ये इटली में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है काठमांडू में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? मैक्सिमम बार रिपीट होने वाला प्रश्न 1986 में भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष? तो 1986 में। भारतीय नाट्य संस्थान कहां स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय नाट्य संस्थान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां है? मुख्यालय पूछा गया, ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषा जो है मूल संविधान में बात करें तो केवल 14 भाषाएं थी। वर्तमान की जब बात करेंगे तो कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखना है। जो मूल संविधान था उसमें केवल 14, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो मैसूर में है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। अगला जो प्रश्न है, भारत का प्राचीन नाम पूछा गया है। यहां पर है कि भारत की प्राचीन भाषा क्या है? नाम नहीं पूछा गया, भाषा पूछा गया। नाम अगर पूछा जाएगा तो आर्यभट्ट आपको बताना है। तो यहां पर भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो संस्कृत राइट आंसर है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि, तो ब्राह्मी लिपि जो है ये सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1923 में प्रारंभ हुआ रेडियो का प्रसारण। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहां स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। क्या? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्रदान की जाती है? तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान हो जाएगा। बल की परिभाषा आती है तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। किससे? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा जो है, बल का क्या आया था? तो परिभाषा आई थी। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ आप मिलाएंगे तो गलनांक में क्या प्रभाव होगा? तो सिंपल है, घट जाएगा। चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा समय लगेगा। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। कितनी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 इसका राइट आंसर है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव, इसका राइट आंसर है। प्रकाश तरंग किस वर्ष की तरंग है? तो बात जब करेंगे कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो जो प्रकाश तरंग है ये अनुप्रस्थ है। क्या है? तो अनुप्रस्थ। अगर यहीं पर ध्वनि तरंग पूछा जाता तो जो ध्वनि तरंग है ये अनुदैर्घ्य है और जो अनुप्रस्थ है ये प्रकाश हो जाएगा। अगला है, प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय स्रोत की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। प्रकाश वेग किसमें अधिक होता है? निर्वात में अधिक होता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होगा? तो धनावेशित होगा। क्या? तो धनावेशित हो जाती है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के बनाए जाते हैं तड़ित चालक। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर जल से। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। हमने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से कि ईंट पर नाचो। किस पर? तो ईंट पर नाचो। तो इलेक्ट्रॉन किसका हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन के थॉमसन, ध्यान रखना है क्या हो जाएगा। और प्रोटॉन के रदरफोर्ड। नाचो से ना से क्या हो गया? तो नाइट्रोजन। चा से क्या हो गया? तो चैडविक हो गया। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने? चैडविक ने, ध्यान रखना है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय जो है संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? तो कोटोपैक्सी जो स्थित है ये इक्वाडोर में। कहां पर? तो इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो जापान का हो जाएगा फ्यूजियामा। वायुदाब में अचानक आने वाली पहली बात करेंगे कि वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? तूफान का सूचक होती है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में परिवर्तित होने वाली पवन क्या कहलाती है? सनातनी पवन कहलाती है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध हो जाएगा। पूछा जाए कहां पर है? तो उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। कहां पर? तो हीराकुंड जो बांध है ये बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ना होकर के जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में है। कहां पर? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा।
दोस्तों 50 प्रश्न थे। आप लोग बताएं कि कितने प्रश्न इनमें से आपको आते थे। अगर नहीं, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको देख करके रट लेना, ताकि जब एग्जाम में प्रश्न नेक्स्ट दिन पूछा जाए, अगला जब आपका एग्जाम हो, प्रश्न मिले तो आप गलत ना करके आएंगे। तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।